टोल प्लाजा पर लगने वाली लाइनों को खत्म करने के लिए सरकार ने जीपीएस के जरिए टैक्स वसूली का प्लान बनाया था, लेकिन अब ये प्लान फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली को आसान बनाने के लिए सरकार ने जीपीएस आधारित सिस्टम लागू करने का फैसला किया था, लेकिन अब प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं सामने आ रही हैं और यही कारण है कि जीपीएस वाला सरकारी प्लान अब अधर में लटकता दिख रहा है। लेकिन ये प्लान था क्या? इससे क्या फायदा होने वाला था और अब कौन सी चिंताएं हैं जिनकी वजह से ये टल रहा है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार इस जीपीएस आधारित सिस्टम की वकालत करते रहे हैं। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी इस सिस्टम से जुड़ी प्राइवेसी चिंताओं से निपटने के तरीके तलाश रहे हैं। इसको लेकर शायद मोटर वाहन अधिनियम के नियम कानूनों में भी बदलाव करना पड़े, इसलिए इस पर कानूनी सलाह भी ली जा रही है। दरअसल जीपीएस वाले सिस्टम के लिए हर वाहन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगानी होगी। इस नए सिस्टम में टोल बूथ्स की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसी डिवाइस के जरिए टोल टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा और पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। फिलहाल तो टोल टैक्स दूरी के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन जीपीएस वाले सिस्टम में केवल उतनी दूरी के लिए ही टैक्स देना होगा जितने किलोमीटर आपने टोल रोड पर सफर किया है। जीपीएस वाले सिस्टम में होगा ये कि आपका रजिस्टर्ड वाहन आपके बैंक खाते के साथ लिंक होगा, वाहन की ट्रैकिंग डिवाइस लगा होगा। हाईवे पर ऐसी डिवाइस लगी होंगी जो आपके डिवाइस को ट्रैक करेंगी। इससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने किलोमीटर के लिए हाईवे पर आए हैं, मतलब कहां से आप टोल रोड पर चढ़े और कहां से आप टोल रोड से उतर गए। इसी हिसाब से बिल बनेगा और सीधे आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा कट जाएगा। पहले कैश के जरिए टोल पर पेमेंट किया जाता था, फिर फास्टैग व्यवस्था लागू की गई, जिससे भीड़ को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका। अब जीपीएस आधारित सिस्टम के आने से और भी आसानी हो जाएगी। फास्टैग व्यवस्था RFID टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जीपीएस व्यवस्था जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के आधार पर काम करेगी। फास्टैग व्यवस्था में पैसे तभी कटेंगे जब आप बूथ पर पहुंचेंगे। जीपीएस व्यवस्था में पैसे काटने के लिए आपके पूरे रूट को ही ट्रैक किया जाएगा, लेकिन यही डेटा सिक्योरिटी वाली चिंताएं भी जन्म लेती हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम को लागू करने में होने वाली परेशानियों की। नए सिस्टम के लिए वर्तमान सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, हाईवे की जियो फेंसिंग करनी होगी, वाहनों में डिवाइस लगानी होगी जिसकी वजह से गोपनीयता से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम में भी बदलाव की जरूरत हो सकती है। यानी अभी इस व्यवस्था को लॉन्च करने में वक्त लगेगा। देश भर में लॉन्च किए जाने से पहले इस नई व्यवस्था को चरणों में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल इसका पायलट शुरू किया जा सकता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर इसे टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि इस व्यवस्था का फायदा ये हो सकता है कि इसके आने के बाद वाहनों के साइज, समय और दूरी के आधार पर टोल चुकाना होगा। यानी छोटे वाहनों को कम टोल टैक्स चुकाना होगा। जो वाहन कम वक्त के लिए हाईवे पर रहेंगे उन पर भी कम टैक्स लगेगा। फिलहाल देश में 80% टैक्स कमर्शियल वाहनों से वसूला जाता है। ऐसे में नया सिस्टम जब भी लॉन्च होगा, माना जा रहा है कि सबसे पहले कमर्शियल वाहनों से ही इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर ये जीपीएस वाली व्यवस्था डेटा संबंधी चिंताओं को पार कर लेती है तो भी देश भर में इसे लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हालांकि इस बार शायद उतना वक्त ना लगे जितना फास्टैग के दौरान लगा था।